नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप BRAVU यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से BA BSc और बीकॉम सत्र 2022 से 25 TTC पार्ट 2 के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। दरअसल मैं इस वीडियो में जो भी छात्र 22 से 25 के हैं उन सभी के पार्ट 2 के एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ में एग्ज़ाम की तैयारी से रिलेटेड भी बहुत सारी जानकारी मैं बताने वाला हूँ, जिसमें आपको TTC पार्ट 2 की परीक्षा आपकी कब से होगी, एडमिट कार्ड और रूटीन कब आएगा, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न आपका सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, साथ में कितना प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और कितने प्रश्न का आपको जवाब देना होगा, साथ में एग्ज़ाम पास होने के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए, और जो 21 से 24 के छात्र हैं उनके लिए भी इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है इम्पोर्टेंट है, तो वो भी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो इसी सबसे रिलेटेड मैं सारी अपडेट इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सारी अपडेट जो है वो बताते हैं। तो सबसे पहले तो इस इन्फॉर्मेशन को आप समझिए कि अगर आपने अभी तक अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है तो जो पहले डेट दी गई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से सभी छात्रों को फॉर्म भरने का, वो मतलब देखेंगे तो 30/3/2024 तक थी, लेकिन अब उसे बढ़ा दिया गया है और 5/4/2024 तक आप बिना विलम्ब शुल्क के साथ जो है परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म आपको कैसे भरना है इस पर मैंने वीडियो बना करके अपलोड कर दिया हुआ है। साथ में जो है विलम्ब शुल्क 200 रुपये के साथ आप जो है 9 अप्रैल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म को। ठीक है, अब चलिए हम बताते हैं कि आपको एग्ज़ाम आपका कब से होगा और आगे जो भी अपडेट है वो भी बताते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जो एग्ज़ाम की बातें कही गई थी कि स्नातक जो है द्वितीय वर्ष की परीक्षा 12 से, फॉर्म आज तक ही भरे, तो ये पहले की अपडेट थी। तो 12 जो है अप्रैल से परीक्षा की डेट की गई थी मेंशन, लेकिन अब जो है 12 से आपकी परीक्षा नहीं होगी। तो कब से होगी, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो 12 से नहीं बल्कि जो अपडेट थी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक जो है सूचना के माध्यम से, उसमें कहा गया था कि 17/2022 से 25 पार्ट 2 की एग्ज़ाम पार्ट 2 की परीक्षा 18 अप्रैल से होने की संभावना है। तो अब जो आपकी परीक्षा है वो कब से होने की संभावना है, 18 अप्रैल से। ठीक है, तो अभी आपको अपनी तैयारी करनी है। अब चलिए आगे जो भी अपडेट है एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारी वो क्या है ये हम आपको बताते हैं। तो चलिए जो भी पॉइंट है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये है कि TTC पार्ट 2 की परीक्षा जो है वो कब से होगी, तो मैंने अभी आपको बताया कि परीक्षा जो है कितने कब से होने की संभावना है, 18 जो है अप्रैल से होने की संभावना है। ठीक है, 18 अप्रैल से आपकी परीक्षा जो है होने की संभावना है। आगे भी मतलब डेट बढ़ाई जा सकती है, यानी कि 20 के बाद भी शुरू हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि रूटीन और जो एडमिट कार्ड है वो कब तक जारी किया जाएगा। तो जो 18 से अगर आपकी परीक्षा होती है तो फिर 15 को आपका एडमिट कार्ड जारी कर दीजिएगा, 15 को आपका एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर परीक्षा 18 से शुरू होती है तब, अगर डेट बढ़ाई जाएगी तो फिर 20 तक आपकी जो है एडमिट कार्ड जारी होने की संभावना है। ठीक है, एडमिट कार्ड। अब बात कर लेते हैं परीक्षा रूटीन कब जारी होगी। तो परीक्षा रूटीन जो है एग्ज़ाम से 2 दिन पहले जारी होता है। एडमिट कार्ड भी पहले जारी हो सकता है या परीक्षा रूटीन भी। तो परीक्षा रूटीन अगर 18 से एग्ज़ाम होता है तो फिर आपको 16 के परीक्षा रूटीन जो है जारी कर दिया जाएगा, साथ में सेंटर लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर 20 के बाद होती है परीक्षा तो फिर 20 को जो है एडमिट कार्ड और परीक्षा रूटीन दोनों जो है जारी किया जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड लाने आपको कॉलेज जाना होगा। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है पूरी तरह से आपकी सब्जेक्टिव होने वाली है। लॉकडाउन के दौरान जो है ऑब्जेक्टिव लिया गया था, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी जो है यूनिवर्सिटी को झेलना पड़ा था। ठीक है, तो अब जो आपकी परीक्षा होगी वो अभी हो रही है पिछले 2-3 मतलब सालों से, कोरोना के बाद, तो डायरेक्ट सभी जो है सब्जेक्टिव ही हो रही है। दैट मीन्स कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपसे इसमें और लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब चौथा नंबर जो पॉइंट है कि कितना प्रश्न पूछेगा और जवाब कितना आपको देना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी ऑनर्स आपने ले रखा है, उसमें आपसे टोटल जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितना, 10। और ये सारे क्वेश्चन के लिए जो है इक्वल मार्क्स जो है मेंशन किया गया है। 10 प्रश्न पूछा जाएगा, है ना, टोटल 10, और इसमें से आपको जवाब देना रहेगा 5 का। कितने का, 5 का। 10 पूछेगा, उसमें से 5 आपका, कोई भी 5 जो है प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। एक जो है प्रश्न 20 मार्क्स का होता है, तो 5 प्रश्न अगर आप देते हैं तो 100 मार्क्स आपको
मिलेंगे। ठीक है, 5 प्रश्न का अगर जवाब देते हैं तो 100 मार्क्स आपको मिलेगा। तो इसमें जो है 10 में से 5 को आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, अब एग्जाम में पास मार्क्स होने के लिए कितना नंबर चाहिए ये समझ लीजिए। तो लास्ट यानी कि सेकेंड ईयर है अभी, तो सेकेंड ईयर में जो है ऑनर्स पेपर जो आपका है ना, ऑनर्स पेपर कोई भी ऑनर्स पेपर होगा, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, कोई भी हो, तो उसमें अगर आप पास होना चाहते हैं ऑनर्स पेपर में, तो एक ऑनर्स पेपर में आपको 45 नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, एक में 45 लाना पड़ेगा। अगर बात हुआ कि सर एक में हमारा 45 नहीं है, कम है, मतलब 35-30 ही है, 30-35 है, तो क्या हम जो है पास कर जाएंगे या फेल कर जाएंगे? तो देखिए 200 का आपका ऑनर्स पेपर का एग्जाम होगा, 200 का। ठीक है, इसका 45% नंबर आपका रहना चाहिए दोनों में मिला करके। तो मान के चलिए कि किसी में अगर आपका एक विषय में अगर 30 नंबर है, ठीक है, और दूसरे में आप ले आते हैं 60 नंबर, तो टोटल आपके कितने हो गए नंबर, हो गए 90 नंबर हो गए ना। तो फिर आप जो है पास कर जाएंगे, प्रमोटेड नहीं होंगे। और सब्सिडी में देख लें तो सब्सिडी में टोटल आपसे जो है क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, लेकिन उसमें आपको पास मार्क्स कम लाना पड़ेगा, 33 नंबर उसमें लाना पड़ेगा। जो आपका सब्सिडी पेपर है उसमें 33, ऑनर्स पेपर में 45, ये नंबर आपको लाना पड़ेगा। अब बहुत सारे छात्रों के मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि सर हमारा प्रैक्टिकल भी है, तो फिर कितना मार्क्स लाना पड़ेगा? तो जोड़ लीजिए, जो आपका प्रैक्टिकल है उसके हिसाब से अगर 70 नंबर का एग्जाम होता है तो आई थिंक जो है आपको 22 या 23 मार्क्स लाना पड़े, 22 या 23 नंबर आपको लाना पड़ेगा, जो भी आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब 21 से 24 वाले जो छात्र हैं उनकी भी, कुछ छात्रों की इसी में परीक्षा होगी, उनका भी एग्जामिनेशन फॉर्म साथ में ही भरा रहा है। तो कौन से वे छात्र हैं? तो देखिए 21 से 24 में जो भी छात्र फेल कर गए हैं, ठीक है, कोई भी विषय में अगर वो फेल किए हैं या प्रमोटेड हो गए हैं या जिनका रिजल्ट पेंडिंग था, ठीक है, तो या पेंडिंग वाले जो भी छात्र होंगे उनका साथ में एग्ज़ाम होगा 22 से 25 वाले के साथ ही। तो ऐसे छात्र भी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे और साथ में ही परीक्षा देंगे। 2021 से 24 की परीक्षा जो है अभी उसको लेकर के डेट मेंशन नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही उसकी भी परीक्षा होगी। वैसे मई में इनकी लास्ट ईयर की परीक्षा होनी है, लेकिन अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है। तो आई होप आप सारी इन्फॉर्मेशन को समझे होंगे, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी ये भी थोड़ा हम बता ही देते हैं आपको। एग्ज़ाम की तैयारी आप गैस पेपर जाकर खरीद लीजिए, है ना, मार्केट में आपको मिल जाएगा, 30 या 40 रुपया में दे देगा एक गैस पेपर। तो आप कोशिश कीजिए जो ऑनर्स पेपर है उसी का गैस पेपर लीजिए, बाकी सब्सिडी के लिए आप इधर उधर कहीं से पढ़ लीजिए, ठीक है, लेकिन ऑनर्स पेपर के लिए गैस पेपर खरीद लीजिए और उसमें आप तैयारी कीजिए, 10-10 चैप्टर का तैयारी कीजिए। आगे मैं कोशिश करूँगा कि जो आपका VVI क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड करा दे, लेकिन VVI क्वेश्चन प्रोवाइड कराने के लिए सबसे पहले आपको गैस पेपर आप जो परचेज करेंगे उसका पिक आपको हमको सेंड करना पड़ेगा। ईमेल पे कर सकते हैं या आप जो है डायरेक्ट हमें इंस्टा पे शेयर कर सकते हैं, या हमें जो है डायरेक्ट आप जो है यहाँ पे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप का भी लिंक दिया गया है, ठीक है। तो फ़ोटो आप क्लिक करके सेंड कर दीजिएगा फ्रंट पेज का, फ्रंट के जो भी सारे चैप्टर होते हैं ना, फ्रंट में जितने भी चैप्टर होते हैं 5-6 जो चैप्टर है या प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे का पिक्चर खींच करके आप हमें जो है सेंड कर दीजिए। मैं VVI क्वेश्चन कोशिश करूँगा आपको दे दूँ जिसमें सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।